welcome to our YouTube channel of Career Compass. Today we will start our weekly current affairs session for CLAT, BBA, IPM, HM and other competitive exams. Today our first question is, which country recently takes a decision to change its currency to Toman to tackle inflation? Means इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए उस देश ने अपनी करेंसी, मतलब आप लोगों को बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने अपनी करेंसी को चेंज किया है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो उसकी करेंसी की जो वैल्यू थी ना वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी, और जो उसके अब मेनली उन्होंने क्या किया है, जो एग्जिस्टिंग नोट्स थे उनके जो एग्जिस्टिंग नोट्स थे उनकी फेस वैल्यू चेंज कर दी है और करेंसी को चेंज कर दिया है इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। अब दैट कंट्री नेम इज ईरान। ईरान ने अपनी करेंसी, पहले क्या होती थी, ईरान की करेंसी बता दूं, ईरान की करेंसी थी रियाल। ठीक है, ईरान की करेंसी थी रियाल और रियाल से उसने चेंज कर दिया है, वो कौन सी कर दी है, तोमान। अब यहाँ पर बात करते हैं तो रियाल की वैल्यू बहुत ही डाउन हो गई तो उसने डिनोमिनेशन के लिए एक नई करेंसी निकाल दी, कौन सी, तोमान। अब अगर मैं बात करूं तो 1 तोमान इज इक्वल टू में 10,000 रियाल के इक्वल है। ठीक है, 1 तोमान इज इक्वल टू में 10,000 रियाल के इक्वल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been reappointed as a goodwill ambassador of United Nations Environment Program till 2022। ठीक है, दोबारा अपॉइंट कर ली गई है। कौन, ऐसा कौन सा पर्सन है, ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है जिसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में एज अ गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया गया है। दैट पर्सन नेम इज दिया मिर्जा। दिया मिर्जा को अपॉइंट कर लिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1972। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पर है, केन्या में। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी आप लोगों को याद रखने हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंजर एंडरसन। ठीक है, इंजर, INGER, इंजर एंडरसन, ये इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, किसके, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state government recently increased retirement age from 58 to 59? मींस कौन सी स्टेट ने रिटायरमेंट एज को, पहले उनकी 59 एज हुआ करती थी, उसको, सॉरी 58 हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर 59 कर दिया गया। दैट इज अ सो सिंपल क्वेश्चन, दैट इज अ तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ऐसा किया है। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल, CM, गवर्नर, ये सभी आप लोग स्टैटिक फैक्ट में याद करेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who takes charge for second term as president of Marylebone Cricket Club? Marylebone Cricket Club, सबसे पहले तो ये Marylebone Cricket Club जो है वो कहाँ की क्लब है? ठीक है, कौन से देश की क्लब है, तो आप लोगों को याद रखना है Marylebone Cricket Club जो है वो इंग्लैंड की क्रिकेट क्लब है, जो एस्टेब्लिश हुई थी 1787 में। 1787 में। अब यहाँ पर सेकंड टर्म एज अ प्रेसिडेंट, इस क्रिकेट क्लब का जो सेकंड टर्म संभाली है एज अ प्रेसिडेंट के रूप में, वो किसने संभाली है, दैट पर्सन नेम इज कुमार संगकारा। ठीक है, कुमार संगकारा ने सेकंड टर्म संभाली है एज अ प्रेसिडेंट के रूप में। कौन से क्रिकेट क्लब के, मेरलबॉर्न क्रिकेट क्लब। और ये भी याद रखना है कि मेरलबॉर्न क्रिकेट क्लब कौन से देश की है, दैट कंट्री नेम इज इंग्लैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been appointed as a India's permanent representative to the United Nation? यूएन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसे अपॉइंट किया गया है? दैट इज अ सो सिंपल क्वेश्चन, दैट इज अ TS तिरुमूर्ति। ठीक है, TS तिरुमूर्ति को अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट जान ले। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1945 में। यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 193। लास्ट कंट्री कौन सा जुड़ा था, साउथ सुडान। साउथ सुडान की कैपिटल क्या है, जुबा। ठीक है, और अगर यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात कर लूं तो यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो टोटल कितनी है, 6। कौन कौन सी, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन
और स्पेनिश। ठीक है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ठीक है, और बता दिया टोटल मेंबर कंट्री 193। लास्ट कौन सा जुड़ा था? साउथ सुडान। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस। और एक और फैक्ट यहाँ से याद रखना है, जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? वो है तिजानी मोहम्मद बंदे। तिजानी मोहम्मद बंदे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे यूनाइटेड नेशन के बारे में, ये आप लोगों को याद रखने हैं। धीरे धीरे बार बार सुनोगे ना ये फैक्ट, वो आप लोगों को याद होते रहेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अब वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2020 कब मनाया जाता है? दैट इज अ सो सिंपल क्वेश्चन। ये मनाया जाता है कब? 7th ऑफ मई को। क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द IAAF। कौन मनाता है इसको? IAAF। किस लिए मनाया जाता है? टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट एथलेटिक्स एंड इनकरेज द यूथ टू टेक अप स्पोर्ट्स। मतलब स्पोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा यूथ पार्टिसिपेट करे, इसलिए IAAF। IAAF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। ये इस ये इस एथलेटिक्स डे को, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे को सेलिब्रेट करता है। तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो किया जाता है 7th ऑफ मई को। ठीक है, पर्पस मैंने आपको बता दिया। और ये भी याद रख लीजिएगा IAAF इसको सेलिब्रेट करता है। IAAF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मोनाको। IAAF का हेडक्वार्टर जो है वो है मोनाको। IAAF की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1912 में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सेबेस्टियन कोए। सेबेस्टियन कोए ये प्रेसिडेंट है IAAF के। द नेक्स्ट क्वेश्चन is World Migratory Bird Day celebrated twice a year on which day is observed in May? मई में मनाया जाता है और अक्टूबर में मनाया जाता है। अब अगर मैं मई की बात करूं तो ये मनाया गया इस बार सेकेंड ट्यूसडे ऑफ मई, सॉरी सेकेंड सैटरडे ऑफ मई। ठीक है, सेकेंड सैटरडे ऑफ मई को मनाया गया ये डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। ठीक है, जो बर्ड एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करके आते हैं, जैसे मैंने आपको वेटलैंड साइट्स के बारे में बताया था, अब माइग्रेट करके आते हैं उन बर्ड्स के लिए। ठीक है, उन बर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन मिले उसके लिए ये मनाया जाता है। और इस बार मनाया गया 9th ऑफ मई को। मतलब जो सेकेंड सैटरडे था ना मई का, तो उस समय जो डे था वो कौन सा था? 9th ऑफ मई। तो याद रखिएगा इस फैक्ट को भी। दैट इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इन मई 2020? इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड्स connects our world. Simple question. The next question is who has become the first Hindu to be recruited as a general duty pilot officer in Pakistan Air Force? Pakistan Air Force में फर्स्ट हिंदू पायलट चुना गया एज ए जनरल ड्यूटी पर। ठीक है, उस पर्सन का नाम क्या था? दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन, दैट आंसर इज अ राहुल देव। राहुल देव जो एक फर्स्ट हिंदू हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए जनरल ड्यूटी पायलट चुने गए हैं। The next question is first transgender woman appointed by Pakistan as UN representative. UN representative के रूप में फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन अपॉइंट हुई हैं। कहाँ के लिए? पाकिस्तान की यूएन में जो रिप्रेजेंटेटिव बनेगी, दैट पर्सन नेम इज, दैट ट्रांसजेंडर नेम इज आयशा मुदहाल। ठीक है, आयशा मुघाल जो पाकिस्तान की एज अ रिप्रेजेंटेटिव बनेगी यूनाइटेड नेशन में, और ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ फेसबुक क्रिप्टो करेंसी लिब्रा? आप सभी ने हाल ही में सुना था कि फेसबुक ने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी, उस क्रिप्टो करेंसी का नाम भी आप लोगों को, CEO ऑफ फेसबुक क्रिप्टो करेंसी लिब्रा।
जैसे आप सभी को पता है कि फेसबुक ने अभी हाल ही में अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी। उस क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या था? लिब्रा। अब लिब्रा के सीईओ किसे अपॉइंट किया गया? जैसे क्रिप्टो करेंसी आप लोग समझते ही हैं, एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। और वैसे ही आप लोगों ने अभी बिटकॉइंस भी देखे थे। तो अब फेसबुक की करेंसी लिब्रा, और लिब्रा के सीईओ जो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है स्टुअर्ट लेवे। याद रखिएगा, स्टुअर्ट लेवे, याद रखना है इनका नाम। और बात करते हैं फेसबुक से रिलेटेड, अभी और भी न्यूज आई थी। जैसे आप सभी को पता है कि फेसबुक ने अभी जियो के अंदर 9.99% की स्टेक होल्डिंग खरीदी थी 43,574 करोड़ रुपीस में, ठीक है। और साथ के साथ एक और अभी फेसबुक ने एक कंसर्ट शुरू किया था। कंसर्ट का नाम क्या था? हाँ, आई फॉर इंडिया। आई फॉर इंडिया, याद रखना है, आई फॉर इंडिया कंसर्ट। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बुलाए थे, मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था ये। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बुलाए थे, जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ था सारा का सारा जो पैसा था वो कोविड-19 पर खर्च करना था। तो याद रखिएगा, आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसका है? फेसबुक का। फेसबुक की डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? लिब्रा। लिब्रा का सीईओ किसको अपॉइंट किया गया? स्टुअर्ट लेवे को। और फेसबुक ने 9.99% शेयर खरीदे हैं किसके? जियो के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which Indian American senator has been appointed as a member of bipartisan committee in the Washington State Senate to address the state long-term economic recovery from the coronavirus pandemic? तो कोरोना वायरस पेंडेमिक के चक्कर में अमेरिका सीनेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ बायपार्टिशन कमेटी। किसे अपॉइंट किया गया है इस कमेटी के अंदर एज अ मेंबर? ठीक है, अब याद रखना है कि उनका नाम जो है वो है मनका ढींगड़ा। ठीक है, मनका ढींगड़ा, ये इंडियन ओरिजिन की पर्सन है, याद रखिएगा, मनका ढींगड़ा, जिसे अपॉइंट किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state has launched आयुष कवच ऐप? आयुष कवच ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया है? आयुष के बारे में आप लोग जानते ही, आयुष की एक बार फुल फॉर्म बता दूं। आयुष स्टैंड्स फॉर, ए में आयुर्वेदा, वाई योगा, यू यूनानी, एस सिद्धा। और अभी एक हाल ही में एस की एक और फुल फॉर्म जोड़ी गई है सिद्धा के साथ साथ, सोवा रिगपा। सिद्धा एंड सोवा रिगपा। और एच है होम्योपैथी। दोबारा बताता हूँ, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड सोवा रिगपा, होम्योपैथी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो है आयुष कवच ऐप, आयुष कवच ऐप किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो दैट स्टेट नेम इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, स्टेट कौन सी है? उत्तर प्रदेश, जिन्होंने लॉन्च की है कौन सी ऐप? आयुष कवच ऐप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which Indian journalist won Dutch Well Freedom of स्पीच अवार्ड? ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। अगर यहाँ पर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड की मैं बात करूं तो वो किसे मिला है? ठीक है, डच वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किसे मिला है? दैट जर्नलिस्ट नेम इज अ सिद्धार्थ वारादराजन। ठीक है, सिद्धार्थ वारादराजन को, सिद्धार्थ वारादराजन को अवार्ड मिला है प्रेस जो फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए। यहाँ पर आप लोग थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रख लीजिएगा कि प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है 3 मई को। ठीक है, अभी गया था तो आप लोगों को याद रखना है। और चीज यहाँ पर याद रखिएगा, अभी जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है ना, ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का प्लेस क्या था? 142nd। फर्स्ट पर कौन सा था? नॉर्वे। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का प्लेस 142nd, फर्स्ट पर कौन सा था? नॉर्वे। और एक और फैक्ट याद रखना है, इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज जो करता है वो एक पेरिस बेस्ड इंडिपेंडेंट एनजीओ है। पेरिस बेस्ड इंडिपेंडेंट एनजीओ है। दैट एनजीओ नेम इज अ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो इस रिपोर्ट को रिलीज करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल टेक्नोलॉजी डे।
ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है 11th ऑफ मई को। 11th ऑफ मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अब 11th ऑफ मई ऐसा स्पेशल क्या है जो सेलिब्रेट किया जाता है? पहले तो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? National Technology Day is focused on the rebooting the economy through science and technology। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रीबूट करने के लिए, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, एडवांस टेक्नोलॉजी हो, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हो, उसको हमारे इंडिया में रीबूट करने के लिए, ठीक है, ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये स्पेशल 11th ऑफ मई ही ऐसा क्या था? 11th ऑफ मई 1998 को फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट, that aircraft name is a Hansa 3 was test flown at Bengaluru। ठीक है, हंसा 3 जो था वो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट था, फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट था जिसका टेस्ट फ्लॉन किया गया था कहाँ पर? बेंगलुरु में। और भी क्या हुआ था 11th ऑफ मई को? 11th ऑफ मई को इंडिया परफॉर्म्ड सक्सेसफुली टेस्ट फायर ऑफ द त्रिशूल मिसाइल। त्रिशूल मिसाइल का 11th ऑफ मई को टेस्ट फायर किया गया था। और क्या हुआ था 11th ऑफ मई 1998 को? इंडिया बिकम द 6th कंट्री टू जॉइन द न्यूक्लियर क्लब। ठीक है, इंडिया ने, आप सभी को पता है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, परमाणु। ठीक है, अगर बात करते हैं कि इंडिया में टेस्ट हुआ था पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट, जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट था 11th ऑफ मई 1998 को हुआ था, ऑपरेशन शक्ति के नाम से। और यहाँ पर साथ साथ ये याद रख लीजिएगा, इस दिन को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है? कुछ अवार्ड देता है ऐसे लोगों को जिन्होंने टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में कुछ किया हो। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में कुछ नया काम किया हो, उनको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया कुछ अवार्ड भी देता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स। और साथ के साथ अभी आप लोगों ने देखा ना, पोखरण में सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, पोखरण में जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और पोखरण है कहाँ पर? राजस्थान में। फर्स्ट टेस्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, सेकंड टेस्ट का नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, इस कारण से 11th ऑफ मई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन is under which mission India is sending medical assistance team essential medicine and food items to Maldives, Mauritius, Madagascar, Comoros and Seychelles to deal with COVID-19 pandemic। तो इन देशों को ना इंडिया ने क्या क्या भेजा है? अपनी टीम भेजी है, मेडिकल असिस्टेंस टीम्स, और दवाइयां भेजी हैं ताकि वो कोविड 19 पेंडेमिक से उबर सकें। दैट कंट्रीज नेम इज हमारा मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स, और कौन सा है? मॉरिशियस, और कौन सा हमारा? मेडागास्कर, और कौन सा हमारा? कोमोरोस, और है हमारा सेशेल्स। ठीक है, अब इसके लिए भेजा है और उसके लिए जो मिशन बनाया है उस मिशन का नाम क्या रखा है? तो याद रखिएगा, दैट मिशन नेम इज मिशन सागर। मिशन सागर। ठीक है, याद रखना आप लोगों ने, मिशन सागर। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये जो मेनली कंट्रीज हैं वो साउथ इंडियन ओशियन कंट्रीज हैं। ये जो कंट्रीज, 5 कंट्रीज हैं ना, ये साउथ इंडियन ओशियन कंट्रीज हैं, जिस कारण से इंडिया ने यहाँ पर एक मेडिकल असिस्टेंस टीम्स और दवाइयाँ साथ में भेजी हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर जो मिशन भेजा है, आप लोगों को पता है मिशन सागर, इसमें कौन सी शिप के थ्रू ये मिशन भेजा है? ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन नेवी शिप इज इन द सर्विस अंडर द मिशन सागर। ठीक है, मिशन सागर की जो सर्विस है उसके अंदर कौन सा, ठीक है, कौन सा शिप भेजा है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट शिप नेम इज आईएनएस केसरी। ठीक है, आईएनएस इंडियन नेवल शिप केसरी, आईएनएस केसरी भेजा। द नेक्स्ट क्वेश्चन is which state decided to honor policemen who rendered their service for 30 days in the fight against COVID-19 pandemic with करमवीर मेडल। उन्होंने कहा कि ये जो हमारे योद्धा हैं, जो पुलिस वाले हैं, ये ना बहुत टाइम से 30 दिन तक अगर वो कोविड 19 पेंडेमिक में वो अपना बहुत सारा हाथ बटा रहे हैं वहां के लोगों को इधर से उधर ले जाने के लिए, आप लोग देख रहे हैं पुलिस वाले, ठीक है, उनको ना एक अवार्ड मिलना चाहिए। तो कौन सी स्टेट ने एक अवार्ड डिसाइड किया है ऐसे पुलिस वालों के लिए जो कोविड 19 में एक योद्धा का काम कर रहे हैं? और अवार्ड का नाम भी आपको याद रखना है, दैट अवार्ड नेम इज अ
करमवीर मेडल, तो करमवीर मेडल मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन awarded by India International Film Tourism Conclave Tourism Impact Award, ठीक है, टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड किसे दिया गया फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड फिल्म टूरिज्म। इधर से उधर जाकर एक से दूसरी कंट्री में दूसरी कंट्री के टूरिज्म को प्रमोट किया है, ठीक है, उन्होंने अपनी मूवीज में टूरिज्म को प्रमोट किया है, जिसके लिए टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड दिया है उन्हें। दैट पर्सन नेम इज जोया अख्तर, तो याद रखिएगा जोया अख्तर को ये अवार्ड दिया गया है टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020। द नेक्स्ट क्वेश्चन is who has been appointed as Director General of Labor Bureau and Senior Labor and Employment Advisor by Government of India। मतलब किसे अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल लेबर ब्यूरो एंड सीनियर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दैट पर्सन नेम इज डीपीएस नेगी, डीपीएस नेगी को अपॉइंट किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which insurance company has launched Arogya Sanjeevani health insurance policy? आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किस किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च की है? दैट इंश्योरेंस कंपनी नेम इज एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, याद रखिएगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। दैट पर्सन नेम इज पूषण महापात्रा, पूषण महापात्रा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country has named which country has named a street, एक कंट्री है जिसने एक स्ट्रीट का नाम रखा है रिहोव टैगोर on as a tribute on 159th birth anniversary of रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की 159th बर्थ एनिवर्सरी पर उन्होंने एक स्ट्रीट का नाम रखा है टैगोर स्ट्रीट या टैगोर स्ट्रीट या रिहोव स्ट्रीट। देखो रिहोव का मतलब भी ना स्ट्रीट होता है, रिहोव का मतलब भी स्ट्रीट ही होता है, ठीक है, उनकी लैंग्वेज में। तो याद रखिएगा रिहोव टैगोर या टैगोर स्ट्रीट। रविंद्रनाथ टैगोर की जी की 159th बर्थ एनिवर्सरी पर कौन से देश ने एक स्ट्रीट का नाम उनके नाम पर रखा है? दैट कंट्री नेम इज इजराइल, ठीक है। इजराइल के अंदर आप सभी को पता है इजराइल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है तिल अवीव, वहां पर रखा है। वैसे तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, ठीक है, तो याद रखिएगा, लेकिन तिल अवीव में उन्होंने एक स्ट्रीट का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा है। The next question is India's first indigenously body testing kit ELISA is developed by which institute to combat COVID-19? मीन्स कि एलिसा किसने डेवलप की है? जो इंडिया की पहली इंडिजीनियसली एंटीबॉडी टेस्टिंग किट है, नाम क्या है? एलिसा। एलिसा जो डेवलप किया है वो किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी है कहां पर? दैट इज इन पुणे। The next question is who has been appointed as a Director General of World Intellectual Property Organization WIPO? WIPO के नए डायरेक्टर जनरल किसे चुना गया है? दैट पर्सन नेम इज दरीन तांग, याद रखिएगा दैट पर्सन नेम इज दरीन तांग, ठीक है। और ये भी आप लोगों को याद रखना है WIPO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WIPO का हेडक्वार्टर जो है वो है जनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये दरीन टांग जो है वो कौन से देश से रिलेट करते हैं? दैट कंट्री नेम इज सिंगापुर, सिंगापुर के पर्सन है ये दरीन टांग। और WIPO का हेडक्वार्टर जो है वो है जनेवा स्विट्जरलैंड में 1967 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल नर्सेज डे। इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? ये कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? दैट आंसर इज 12th ऑफ मे। 12th ऑफ मे 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल नर्सेज डे। तो याद रखिएगा इस बार की इंटरनेशनल नर्सेज डे की जो थीम थी वो क्या थी? अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। दोबारा सुनिए, अ वॉइस टू लीड
नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ। और ये किनकी याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इस दिन बर्थडे होता है, उनकी याद में मनाया जाता है डे, दैट इज हमारा इंटरनेशनल नर्सेस डे, सेलिब्रेटेड ऑन 12th ऑफ मे। यहाँ से आप लोगों को एक और क्वेश्चन भी याद रखना है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अगर आ जाए तो वो कहा जाता है सरोजनी नायडू को, ठीक है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। द नेक्स्ट क्वेश्चन है who take assumed charge as a new secretary of Ministry of New and Renewable Energy। Renewable Energy का सेक्रेटरी किसे चुना गया है? Renewable Energy मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी किसे चुना गया है? दैट पर्सन नेम इज इंदु शेखर चतुर्वेदी। इंदु शेखर चतुर्वेदी को चुना गया है रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसके मिनिस्टर कौन है? रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज से बने हुए हैं। दैट पर्सन नेम इज आर के सिंह। That person name is R.K. Singh, Minister of State, Independent Charge. That person name is R.K. Singh. The next question is, which airport has won Skytrax award for best regional airport in India and Central Asia? तो सेंट्रल एशिया का और इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट अकॉर्डिंग टू द स्काईट्रिक्स किसे दिया गया है ये अवार्ड? दैट एयरपोर्ट नेम इज कंपीगौड़ा एयरपोर्ट। तो याद रखिएगा कंपीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कंपीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पर? दैट इज इन बेंगलुरु। आप सभी को पता है कंपीगौड़ा, देवेगौड़ा, सदानंद देवेगौड़ा सुने होंगे। तो ये सारे जो गोड़ा गोड़ा कास्ट है, ये सारी की सारी कहाँ पर पड़ती है? कर्नाटक में। तो याद रखिएगा कंपीगौड़ा एयरपोर्ट को यह अवार्ड दिया गया है, और कंपीगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड फिर आपके द्वार योजना? फिर आपके द्वार योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है? सॉरी, फिर नहीं, FIR, ठीक है। FIR की फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं, दैट इज अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपके द्वार योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है? दैट स्टेट नेम इज अ मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या है कि FIR करवाने के लिए आप लोगों को पुलिस थाने में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग वहीं पर जाइए और मतलब वो आपके घर आएंगे और आपकी FIR लेकर जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द फेड कप हर्ट अवार्ड? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हैं। नॉमिनेट कौन हुई थी? सान्या मिर्जा। और अब चुन भी लिया गया है, जीत भी चुकी हैं फेड कप हर्ट अवार्ड। याद रखिएगा फेड कप हर्ट अवार्ड किसे दिया गया है? दैट पर्सनालिटी नेम एज सान्या मिर्जा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चैंपियंस पोर्टल लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? चैंपियन पोर्टल है किस लिए? चैंपियन पोर्टल किस लिए है? एक सिंपल सा पहली बात तो, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? दैट सिंपल आंसर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मींस MSME मिनिस्ट्री, ठीक है। MSME मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पस क्या है? ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है? ये पोर्टल क्या क्या बताएगा? हाउ टू हेल्प MSME इन दिस डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, रॉ मटेरियल, लेबर, ठीक है। ये इसके बारे में बताएगा कि ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन एट प्रेजेंट में चल रही है उससे कैसे उठना है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो। और ये क्या बताएगा? हाउ टू कैप्चर न्यू अपॉर्चुनिटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल एसेसरीज एंड प्रोडक्ट्स लाइक PPE किट, मास्क, ये सारी चीजों के बारे में बताएगा कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी की जानी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए, ये सारी बातें ये पोर्टल बताएगा। और इस पोर्टल की फुल फॉर्म सामने लिखी ही है, ठीक है। दैट इज अ क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, दैट इज अ चैंपियंस पोर्टल। तो चैंपियंस पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? MSME मिनिस्ट्री। और आप सभी को पता है MSME की डेफिनेशन अभी हाल ही में चेंज हुई है। और एक चीज और याद रखिएगा कि MSME मिनिस्टर कौन है इंडिया के? MSME जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी MSME मिनिस्टर हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में आते हैं जो इंडिपेंडेंट चार्ज से हैं, वो हैं गिरिराज सिंह। याद रखिएगा गिरिराज सिंह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनियन गवर्नमेंट स्कीम हैज कंप्लीटेड 5 ईयर ऑन 9th of May 2020? 9 मई 2020 को किस गवर्नमेंट की स्कीम ने अपने 5 साल पूरे किए हैं? दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ने अभी हाल ही में अपने 5 साल पूरे किए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which Indian organization has developed Dhruvs? Dhruvs, an automated contactless ultraviolet sanitation cabinet sanitize all electronic gadgets, करेंसी एंड पेपर नोट्स। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, करेंसी हैं और पेपर नोट्स हैं, उनको सैनिटाइज करने के लिए एक कैबिनेट डेवलप किया है, उसका नाम रखा है दैट इज अ ध्रुव। अब ध्रुव किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? तो याद रखिएगा, ध्रुव डेवलप किया है, नाम से पता चल रहा है ध्रुव। ध्रुव डेवलप किया होगा डीआरडीओ ने। तो ध्रुव किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने। और डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं, और इसके चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोरही खबर, ठीक है, शोरही खबर पेंटिंग रिसेंटली गोट द जीआई टैग। जीआई टैग आप लोग समझते हैं कि उस जगह की पहचान बन जाती है। जीआई टैग मिला है शोरही खबर को। शोरही खबर पेंटिंग जो है उसको जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग वो कौन से स्टेट की खरवी जो है शोरही खबर पेंटिंग है? तो अगर उस स्टेट की मैं बात करूं, दैट स्टेट नेम एज हमारा झारखंड। तो झारखंड की ये पेंटिंग है जिसको मिला है जीआई टैग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल की बात करें तो तेलिया रुमाल कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला है? दैट आंसर इज अ तेलंगाना। नाम से पता चलता है तेलिया तेलंगाना, तेलिया तेलंगाना। तो याद रखिएगा तेलिया रुमाल कहाँ का है? तेलंगाना। और साथ के साथ और भी कुछ अभी जीआई टैग मिले हैं, वो भी याद रखिएगा। केसर को, ठीक है, कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला है जो जम्मू और कश्मीर का है। और उसके बाद ब्लैक राइस को, ब्लैक राइस, ठीक है, काले चावल, ब्लैक राइस को भी जीआई टैग मिला है, वो है मणिपुर का। और टेराकोटा को, टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला है। टेराकोटा क्या है? एक दोमट मिट्टी से ना कुछ चीज बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग सी कलाकृतियां बनाते हैं, वो टेराकोटा है। टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला है, वो कहाँ का है? गोरखपुर का, याद रखिएगा, गोरखपुर का। और उसके साथ के साथ हमारा कदलाई मितई, ठीक है, कदलाई मितई को भी जीआई टैग मिला है। और कदलाई मितई कहाँ का है? वो है हमारा हमारा तमिलनाडु का। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन कि कदलाई मितई कहाँ का है? हमारा तमिलनाडु का, ठीक है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा जीआई टैग एक और भी है, ठीक है, हाँ, तंजावुर नेती वर्क्स, तंजावुर की नेती वर्क्स को, तंजावुर नेती वर्क्स एंड अरुणबर वुड कर्विंग, अरुणबर वुड कर्विंग रिसेंटली, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो ये कौन से स्टेट के हैं? तो ये भी कौन से स्टेट के हैं? तमिलनाडु के, ठीक है, ये क्या के हैं? तमिलनाडु के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज FIDEChess.com ऑनलाइन नेशंस कप वॉन बाय। ये FIDEChess.com ऑनलाइन नेशन कप है जो किस देश ने जीता है? सबसे पहले तो फाइट की फुल फॉर्म जान लीजिएगा। फाइट की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्चा, फेडरेशन इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेस एक्चा। तो इसका हेडक्वार्टर है लुजैन स्विट्जरलैंड में। लुजैन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1924 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसके प्रेसिडेंट हैं आर्केंडी डोकोविच, याद रखिएगा, आर्केंडी ड्रोकोविच, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस कप को किस देश ने जीता है? दैट कंट्री नेम इज अ चाइना। इस कप को किसने जीता है? चाइना ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट has made a record of reaching maximum number of person in a single day to provide cash at doorstop। मतलब एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है किस स्टेट के पोस्टल डिपार्टमेंट ने? तो दैट स्टेट नेम इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इस रिकॉर्ड को बनाया है कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए हैं। The next question is who has been nominated by the All India Football Federation AIFF for this year अर्जुन अवार्ड? अर्जुन अवार्ड के लिए AIFF ने किसे नॉमिनेट किया है? अब ये नॉमिनेट हुए हैं अर्जुन अवार्ड के लिए। दैट पर्सन्स नेम इज संदेश झिंगन, संदेश झिंगन एंड सेकंड पर्सन नेम इज एन बाला देवी। ये दो पर्सन नॉमिनेट हुए हैं कौन से अवार्ड के लिए? अर्जुन अवार्ड के लिए। तो याद रखिएगा अर्जुन अवार्ड के लिए इन दोनों को नॉमिनेट किया गया है। The next question is which state become the first state to regulate the cultivation of crops by telling farmer what to grow and in what extent? मतलब
ऐसी स्टेट बनी है पहली स्टेट जिसने अपने फार्मर्स को बताएगी जो क्या चीज उगानी चाहिए, क्या चीज नई ग्रोइंग करनी चाहिए और क्या चीज उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो पहली ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने ऐसा इनिशिएटिव लिया है? दैट स्टेट नेम इज अ तेलंगाना। The next question is, who has been appointed as a new Director General of Archaeological Survey of India ASI? तो याद रखिएगा ASI के जो नए डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं उनका नाम क्या है? वी विद्यावती। वी विद्यावती चुने गए हैं। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट सुन लीजिएगा। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 1861 में। 1861 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये एस्टेब्लिश किया था अलेक्जेंडर चुंगम। अलेक्जेंडर चुंगम ने। और इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर चुंगम। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का पार्ट है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखा आप लोगों ने फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी अलेक्जेंडर चुंगम, जिन्होंने 1861 में इस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया था। याद रखिएगा। उसके बाद फादर ऑफ आर्कोलॉजी आ जाए, ये तो था फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, लेकिन अगर आ जाए फादर ऑफ आर्कोलॉजी, ठीक है, अगर फादर ऑफ आर्कोलॉजी आ जाए तो वो है विलियम फ्लिंडर। याद रखिएगा विलियम फ्लिंडर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द as per the released data released by the Registrar General of India RGI। RGI आप सभी को पता है कि इंडिया में जो सेंसस को काउंट करते हैं RGI, which state has the worst infant mortality rate? कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी सबसे बेकार मोर्टेलिटी रेट है? तो याद रखिएगा दैट स्टेट नेम एज हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है जिसकी सबसे बेकार मोर्टेलिटी रेट है कितनी है? 48। 1000 पर 48 मोर्टेलिटी रेट, 1000 पर 48। और सबसे अच्छी किसकी है? नागालैंड की, 1000 पर ओनली 4। 1000 पर ओनली 4, दैट इज अ मोर्टेलिटी रेट। The next question is, which state government has launched e-Sanjeevani OPD online service to help people to get OPD service through mobile and laptop? OPD जो होती है हॉस्पिटल्स में वो ऑनलाइन मोबाइल से और लैपटॉप से हो जाएगी। डॉक्टर्स बैठे होंगे, डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। ये कौन सी स्टेट ने ऐसा सर्विस शुरू की है? दैट सर्विस नेम इज ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सर्विस। दैट स्टेट नेम इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सर्विस लॉन्च की है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई फील यू ब्रेसलेट फॉर सोशल डिस्टेंसिंग डेवलप्ड बाय विच कंट्री? आई फील यू नाम से एक ब्रेसलेट लॉन्च किया है किस कंट्री ने? सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करने के लिए हर एक पर्सन को ये डलवा दिया जाएगा और वहां उसमें पता चल जाएगा, उसमें एक इंडिकेशन आ जाएगा कि कितनी दूर कोविड का पेशेंट आपसे अटैच है, मतलब कितनी दूर पर कोविड आपको अफेक्ट कर सकता है। ये सारी बातें उस ब्रेसलेट में शो हो जाएंगी। दैट और पूरा का पूरा अगर वो कोविड 19 पेशेंट है या अफेक्ट होने वाला है, ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी पता चल जाएगा कि वो अफेक्टेड है या नहीं है। दैट कंट्री नेम इज इटली। तो आई फील यू ब्रेसलेट जो बनाया है वो कौन सी कंट्री ने बनाया है? इटली। और इटली की कैपिटल क्या है? रोम। रोम वही जिसमें हेडक्वार्टर है किसका? FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। The next question is, which state has launched Hope Portal to help unemployed youth to get job opportunity? तो किस स्टेट ने होप पोर्टल बनाया है अपने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए ताकि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज को गेट कर सके? तो अब होप की बात करें, होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो स्टेट का नाम क्या है जिसने बनाया है? दैट इज उत्तराखंड। तो याद रखिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने होप पोर्टल बनाया है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। The next question is, which state has formed a plan to implement Jal Jeevan Mission to provide tap connections to every rural household by 2022? जल जीवन मिशन के थ्रू 2022 तक टैप कनेक्शन पहुंचाने हैं हर एक रूरल हाउस होल्ड तक। ये कौन सी स्टेट का इनिशिएटिव है? दैट स्टेट नेम इज जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा। जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा 2022 तक।
The next question is which company allows its employees to work from home permanently? अब इस कंपनी ने कहा है कि जो वर्क फ्रॉम होम हाल ही में चल रहा है कोविड के कारण, अब वो परमानेंटली हो जाए। अगर घर से कर सकते हो तो परमानेंटली आप लोग घर में बैठकर ही उस वर्क को करो। तो कौन सी कंपनी ने डिक्लेयर किया है? दैट कंपनी नेम इज ट्विटर। ट्विटर ने डिक्लेयर किया है कि वर्क फ्रॉम होम परमानेंटली आप लोग घर में बैठकर कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th एनुअल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे। ठीक है, जो स्पीशीज हैं एंडेंजर्ड, जो एंडेंजर्ड हैं, एंडेंजर्ड होने की कगार पर हैं, ठीक है, लुप्त हो रही हैं जो प्रजातियां, उनके लिए डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो डे सेलिब्रेट किया जाता है 15th ऑफ मई। तो याद रखिएगा, एनुअल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे 2020 कब मनाया जाता है? 15th ऑफ मई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान आर्मी has tied up with which country to build the multi-billion-dollar दिमार भाषा दिमार भाषा डैम और इंडस रिवर? ये दिमार भाषा डैम बनाया जा रहा है इंडस रिवर पर। इंडस रिवर पर तो पाकिस्तान आर्मी ने किस देश के साथ एक पैक्ट साइन किया है या टाई किया है? दैट कंट्री नेम इज, आप लोग सिंपल सा ये आंसर जान ही सकते हैं। इनके जो रिलेशन अच्छे हैं वो किसके साथ? चाइना के साथ। तो पाकिस्तान आर्मी ने टाई किया है किसके साथ? चाइना के साथ। कौन सा डैम बनाने के लिए? दिमार, ठीक है, भाषा डैम। ठीक है, दिमार भाषा डैम कहां पर बन रहा है? इंडस रिवर पर। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब ये था हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीक के सारे करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, वो हमने कवर किए हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू।